हाय एवरीवन, वेडिंग सीज़न है और सिंपल शादी फंक्शन मेकअप लुक आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप किस तरह से मैंने ये सिंपल मेकअप लुक विंटर सीज़न के लिए क्रिएट किया है वही शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो शुरू करती हूँ। पहले तो मेकअप करने से पहले आपको अपने फेस अच्छे से वॉश कर लेनी है। तो वॉश करने के बाद मैं मेरे फेस पे एक मॉइस्चराइज़र लगाई थी एंड उसके बाद मैं लगा रही हूँ लैक्मे लूमी क्रीम, जो कि आफ्टर एप्लीकेशन आप देखेंगे स्किन बहुत ज़्यादा ना ब्राइटन देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना छोटे छोटे हाइलाइटर मॉलिक्यूल्स है। तो इसके कारण स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट आपको दिखते हैं आफ्टर यूज़। तो इसे अप्लाई करूँगी एंड उसके बाद कुछ टाइम के लिए मैं छोड़ दूँगी स्किन पे इसे एब्जॉर्ब होने के लिए। तो ऑल ओवर फेस पे मैं मेरी फिंगर की हेल्प से ही अप्लाई करती हूँ और मेक श्योर कि आपके फिंगर्स आप बहुत अच्छे से क्लीन कर के उसके बाद ही आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि मैं फाउंडेशन हो या फिर कोई भी क्रीम हो ब्रश से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ हैंड्स ब्लेंडिंग। एंड इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी डेली जो बीबी क्रीम होते हैं ना, तो ये है लोटस हर्बल की तरफ से। तो ये ना बहुत ही कम मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और यही बीबी क्रीम मैं एज ए कंसीलर भी मेरे आई लिड पे लगाने वाली हूँ बिफ़ोर गोइंग टू आई मेकअप, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा से कोई भी कंसीलर इस्तेमाल नहीं करती हूँ। इतना ज़्यादा वाइटिश हो जाते हैं अगर मैं कंसीलर ज़्यादा लगाती हूँ। और स्किन कम्प्लेक्शन के हिसाब से आपको हमेशा आपके फाउंडेशन हो या फिर बीबी क्रीम हो या फिर कंसीलर हो चूज़ करनी पड़ती है। तो इस तरह से ऑल ओवर फेस पे अप्लाई करके मैं ऑल ओवर फेस पे मेरे फिंगर की हेल्प से ही अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फिंगर की हेल्प से आप ब्लेंड करके देखिएगा कि बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। और हाथ आप अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। और विंटर सीज़न है, ज़्यादा प्रोडक्ट अगर मैं इस्तेमाल करती हूँ ना तो मेरे स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुत मिनिमल प्रोडक्ट यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। जस्ट बीबी क्रीम लगा लिया है। और शादी फंक्शन में जब हम जाते हैं तो जब जितना सिंपल मेकअप होगा ना उतना कैरी करने में भी आसानी होती है और उसके साथ साथ देखने में भी ना बहुत सॉफ्ट और एक सोबर लुक भी मिलते हैं। तो अभी लिप्स के लिए मैं एक वेज़लिन का जो होते हैं ना वही मैं लगा रही हूँ, पेट्रोलियम जेल। तो अगर आपके पास लिप बाम है तो आप लगा सकते हो। तो अभी मैं मेरे आईब्रोज़ को सेट करूँगी। तो दिस इज़ पाउडर आईब्रो, जिसके हेल्प से मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से जहाँ जहाँ गैप है वहाँ फिल कर रही हूँ। आईब्रोज़ जो है वो बहुत लाइट आप ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इससे आपके जो चेहरा है वो नेचुरली ब्राइट दिखते हैं। ज़्यादा अगर आप अप्लाई कर लेते हैं या फिर मैं भी कभी कभी ज़्यादा अगर अप्लाई कर लेती हूँ तो ये देखने में भी बहुत डिफरेंट लुक लगता है, इतना नेचुरल होते नहीं हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा हल्के हाथों से ही आईब्रोज़ को सेट करती हूँ और बहुत ही कम प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हूँ, ताकि जब सामने कोई देखे तो नेचुरल लगे। तो अभी मैं मेरे आई मेकअप करूँगी। तो इस शेड को लेके मैं मेरे ऑल ओवर जो अपर आईलिड है वहाँ पे अप्लाई करूँगी एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से। तो इस तरह की एक फ्लफ़ी ब्रश से ही मैं अप्लाई करूँगी। बहुत ही सिंपल लुक मैं क्रिएट कर रही हूँ वेडिंग यानी कि शादी फंक्शन के लिए। तो इसीलिए ना मैं आई मेकअप भी बहुत ही लाइट कर रही हूँ। तो एक डीप ब्राउन कलर की आई शेडो लेके ऑल ओवर मेरे अपर आईलिड पे ना बहुत हल्के हाथों से घुमा के मैं इस तरह के ब्लेंडिंग कर रही हूँ, ताकि नेचुरली जो लुक है वो बहुत सॉफ्ट दिखे। तो दोनों साइड पे ही मैं सेम प्रोसेस से ही इस तरह से ब्लेंड करूँगी। एंड उसके बाद आँखों को थोड़ा सा हाइलाइटिंग के लिए मैं एक लाइट शेड के शिमरी आई शेडो अप्लाई करूँगी। तो दोनों एप्लीकेशन जब आप करेंगे तब आप मेक श्योर कि आप जिस ब्रश से कर रहे हैं वो
ब्रश जो है फ्लफ़ी हो, फ्लफ़ी ब्रश से बहुत अच्छे से आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं। हमेशा ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होती है आपकी मेकअप भी उतने नेचुरल दिखते हैं, तो इसीलिए अपर आईलिड में बहुत अच्छे से मैं फ्लफ़ी ब्रश से ब्लेंडिंग कर रही हूँ। एंड इसके बाद मैं आँखों को हाईलाइट दिखाने के लिए डिफरेंट शेड यूज़ करूँगी। सेम पैलेट से मैं अभी ये जो वाइटिश एक शिमरी आई शेडो है इसे अप्लाई करूँगी मेरे इनर कॉर्नर के आउटलेट पे। तो इनर कॉर्नर पे फ्लफ़ी ब्रश की मदद से मैं इस तरह से एक वी शेप क्रिएट कर रही हूँ आँखों के ऊपर। बहुत लाइटली करना होगा ताकि थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट और शाइनी दिखे। आप अपने आइज़ को हाईलाइट करते हैं तो देखने में बहुत ज़्यादा प्रिटी दिखते हैं, और एक नेचुरल लुक के साथ हाईलाइटिंग आई मेकअप इज़ ऑलवेज़ गुड। आप जितने भी सिंपल ड्रेस पहनते हैं, अगर मेकअप आपके थोड़े से शाइनी होते हैं तो देखने में बहुत बेहतर लगता है। और विंटर सीज़न में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो इसीलिए जितना आप कम मेकअप के प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपके स्किन के लिए बेहतर है, उसके साथ साथ देखने में भी नेचुरल लगता है। तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। तो सेकेंड प्रोसेस भी तो अभी ये लिक्विड लाइनर है, इसे मैं अप्लाई करूँगी। अगर आप लिक्विड लाइनर नहीं अप्लाई कर सकते हैं तो आप जेल लाइनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इस टाइप के लुक के साथ अगर आप लिक्विड लाइनर इस्तेमाल करते हैं तो इजी आप अप्लाई भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपकी आँखों के ऊपर जितने भी आपने डस्ट यानी कि ड्राई प्रोडक्ट लगाया है, लिक्विड आईलाइनर से बहुत अच्छे से आपकी आँखों में एक लाइन की शेप होती है। तो आप लिक्विड लाइनर इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये ऑप्शनल है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप पेंसिल लाइनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आप बहुत अच्छे से अपनी जो आई है उसे ड्रॉ कर सकते हैं। डन विथ माई आई मेकअप। लाइनर मैंने लगा लिया है, तो आप देख लीजिएगा कौन से साइड ज़्यादा आप लाइन कर रहे हैं और कौन से साइड कम लाइन कर रहे हैं। उस हिसाब से आपको अच्छे से सेट करनी होगी। कभी कभी मैं भी बहुत ज़्यादा गलत कर देती हूँ, तो इसीलिए इस तरह से मैं मेकअप कर रही हूँ। तो अभी मेरे आई मेकअप जो है हो गया है, तो अभी आई लैशेस कर्लर की हेल्प से मैं लैशेस कर्ल करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास लैशेस कर्लर नहीं है तो आप नॉर्मली मास्करा अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे पास ये कर्लर है तो इसीलिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से आँखों में इसे आपको 3-4 सेकंड के लिए होल्ड करना है एंड उसके बाद छोड़ देनी है। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा। तो मस्कारा एप्लीकेशन के टाइम थोड़ा सा शेक कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, इसकी जो प्रोडक्ट है अच्छे से निकल आती है बाहर। तो अभी इस तरह से मैं ऊपर की तरफ इसे इस तरह से अप्लाई करूँगी। बहुत ही हल्के हाथों से आपको अप्लाई करनी है। और आफ्टर एप्लीकेशन आप देख सकते हैं लैशेस काफ़ी बड़ी बड़ी लग रही है। तो मैं हमेशा नॉर्मल ही लैशेस रखती हूँ, फॉल्स लैशेस इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो इसीलिए मस्कारा के 2-3 कोड इस्तेमाल करती हूँ। तो दिस इज़ वाइट लाइनर पेंसिल। तो वाइट लाइनर पेंसिल अभी मैं मेरी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी इस तरह से।
जैसे कि मेरी जो आई की साइज़ है बहुत ज़्यादा बड़ी दिखे। और ओपन आइज़ जब भी आप रखना चाहते हैं तो आप वाइट कलर के आई पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। लोअर लैश लाइन में भी मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। आप लोअर लैश लाइन में भी ना मस्कारा अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि इससे आपके आँख जो है बहुत ज़्यादा आपके इन्हेंस होता है और देखने में बहुत प्यारी लगती है। तो दिस इज़ क्रीम हाइलाइटर। तो इस क्रीम हाइलाइटर को फिंगर की हेल्प से मैं मेरे चीक्स की दोनों साइड पे अप्लाई करके इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। तो ब्लेंडिंग के बाद आप देखेंगे बहुत ज़्यादा नेचुरली शाइनी चीक्स लग रहे हैं। और जब भी आप पार्टी में या फिर कोई फंक्शन में जाते हैं ना, तो इस तरह से शाइनी चीक्स दिखने में भी बहुत प्रिटी दिखते हैं। तो इसीलिए इस तरह से मैं पाउडर ब्रश हाइलाइटर भी इस्तेमाल करती हूँ, मगर मेरे पास ये एक क्रीमी हाइलाइटर है, तो इसीलिए इस तरह से मैं ब्लेंड करके इसे अप्लाई कर रही हूँ। नोज़ के ऊपर भी अप्लाई करके इस तरह से इसे ब्लेंड कर दूँगी, ताकि नोज़ बहुत ज़्यादा शार्प दिखे और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। जब भी आप सामने से देखते हैं तब भी बहुत ज़्यादा शाइनी फेस आपको मिलती है। तो अभी ऑलमोस्ट मेरे मेकअप डन है। तो विंटर सीज़न है, इसीलिए मैं कोई भी कॉम्पैक्ट या फिर पाउडर इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। इससे स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई मुझे पर्सनली महसूस होते हैं। ये लिपस्टिक है, ये शेड मुझे बहुत पसंद है और किसी भी लाइट आउटफिट के साथ आप इस तरह के हल्का एक पिंकिश कलर की लिपस्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे मेकअप ऑलरेडी डन है। तो नेकलेस मैंने पहन लिया है, ईयररिंग्स पहन लिया है। अभी मैं एक बिंदी लगा लूँगी क्योंकि शादी वाली फंक्शन है। एंड दिस इज़ स्प्रे। तो ये है मेकअप सेटिंग स्प्रे जिसे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। शेक करने के बाद थोड़ा सा डिस्टेंस से इसे इस्तेमाल करके कुछ टाइम के लिए आपको छोड़ देनी है। एंड उसके बाद आप देखेंगे बहुत ज़्यादा शाइनी नेचुरल लुक आपको मिलती है। तो कुछ टाइम के बाद आप देख सकते हैं स्किन बहुत ज़्यादा शाइनी ब्राइट आपको दिख रही है। मैंने आज कोई भी कॉम्पैक्ट या फिर पाउडर नहीं लगाया है, क्योंकि विंटर सीज़न में ना पाउडर लगाने से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो दिस इज़ माय फाइनल लुक। आई होप ये सिंपल मेकअप लुक आपको ज़रूर पसंद आई है। आप भी इजीली एक सिंपल मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए भी इतना ही। फिर मिलूँगी और एक न्यू वीडियो के साथ।